बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, लॉन्ग मार्च में नाकामी के बाद इमरान खान ने भयानक मंसूबे बना लिए हैं। उन मंसूबों में पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल को पैदा करने की कोशिश की जाएगी और पाकिस्तान में मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम को परवान चढ़ाने की कोशिश की जाएगी और पाकिस्तान में जिस तरह पयाजाम और शटर डाउन जैसे मंसूबों पर भी गौर किया जा रहा है। और इसके साथ ही नाजरीन, मैं ये आपको बताता चलूं कि जिस तरह लॉन्ग मार्च शुरू होने के तीसरे ही दिन से जो है वो ये महसूस होना शुरू हो गया था कि इमरान खान फेस सेविंग चाहते हैं और उस फेस सेविंग के बाद इमरान खान लॉन्ग मार्च का खात्मा चाहते हैं, क्योंकि जिस मकसद के लिए इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहे थे, इमरान खान का वो मकसद पूरा नहीं हो पाया। तो बहरहाल इमरान खान को ने खुद ही जो है वो फेस सेविंग ढूंढ ली और ख़ुद ही फेस सेविंग क्रिएट कर ली और ख़ुद ही अपने हॉस्पिटल में और ख़ुद ही अपने ही डॉक्टर्स के मौजूदगी में और नामालूम एक्सरेज दिखाकर जो है वो लॉन्ग मार्च से फरार अख्तियार कर लिया है। नाजरीन, आज इमरान खान ने जो है वो वजीराबाद वाक़ई सानिया के बाद, मुबैना हमले के बाद, आज इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समेत इस्टेब्लिशमेंट पर पहले खूब गरजे, फिर बरसे, फिर इल्ज़ामात की बौछार लगाई और फिर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से यानी बाकायदा नाम लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर उनसे जो है वो इल्तजा भी करते रहे, मुतालबात भी करते रहे और जो है वो अपने मसाइल भी रखते रहे और धमकाते भी रहे और डराते भी रहे। तो नाजरीन, आप इससे पहले कि मैं आप मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करूं, इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाजरीन, आज इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मैं पहले से ही जानता था कि गुजरात या वजीराबाद में मुझे कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है, उस पर अमल किया जा सकता है। यानी गुजरांवाला और वजीराबाद, इन दोनों शहरों का उन्होंने नाम लिया और वहाँ पर जो गुजरात यानी वजीराबाद या गुजरात में मेरे कत्ल करने की मंसूबाबंदी बनाई जा चुकी है और उस पर अमल किया जा सकता है। उन्होंने जो है वो एक ये भी कहा कि जो न्यूट्रल्स थे उन्होंने एनआरओ दिया उनको, जिनको हम पे मुसल्लत किया, और वही आज इस मुल्क पे मुसल्लत हैं जिनको मुशर्रफ ने पहले एनआरओ दिया। अब जो है वो इस इस्टेब्लिशमेंट ने इनको एनआरओ दिया और न सिर्फ एनआरओ दिया बल्कि एनआरओ देकर इनको हम पर मुसल्लत कर दिया गया और आज इन्हीं की वजह से पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने कहा कि जो है वो जो इमरान खान यानी पीटीआई जो है, उन्होंने कहा कि पीटीआई वो जमात है जिसको किसी आर्मी डिक्टेटर ने नहीं बनाया, जिसको आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बनाया। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन को आर्मी डिक्टेटर्स ने और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था, और हमारी जो पार्टी है यानी जो पीटीआई है वो अवाम की मकबूलियत की बुनियाद पर खड़ी है और खड़ी थी और खड़ी रहेगी और आज वो मकबूलियत जो है वो सबके सामने है। उन्होंने कहा कि हमने महसूस किया कि इस्टेब्लिशमेंट शुरू में हमें समझ नहीं सकी। इस्टेब्लिशमेंट समझ रही थी कि शायद हमारे साथ अवाम नहीं है और हमारे पीछे कोई नहीं है, तो इसलिए उन्होंने हमारा जो है वो उनके जो हैंडलर्स थे जो हैंडलर्स थे यानी उन्होंने आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसी वजह से हैंडलर्स ने ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उस मंसूबे को इन्होंने इल्तवा में डलवाया ताकि उनको आम इंतखाबात में धांधली करवाई जा सके और अपने मनपसंद लोगों को बरसर इख्तियार लाया जा सके, क्योंकि ईवीएम एक वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए से 90% धांधली के इम्कानात ख़त्म हो जाते हैं। यानी ईवीएम के ज़रिए 90% धांधली के इम्कानात ख़त्म हो जाते हैं। इसी वजह से जो इस्टेब्लिशमेंट ने यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हैंडलर्स थे उन्होंने मिल के ईवीएम मशीन का जो है उसकी मुखालफत की और मुखालफत करने के बाद उन्होंने इस मंसूबे को इल्तवा में डाल दिया। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ ही इलेक्शन कमीशन में एक बहुत बड़ा इजलास हुआ था और उस इजलास में ईवीएम के मामले पर बड़ी तफसीली बातचीत भी हुई थी और ईवीएम को कैसे यूज़ करना है उसको
हैकिंग से कैसे बचाना है और उसका इस्तेमाल कैसे होगा और कितनी क्वांटिटी में ईवीएम्स रिक्वायर्ड होंगी और क्या आने वाले इंतखाबात तक ईवीएम का इस्तेमाल मुमकिन बनाया जा सकता है। तो इन तमाम उमूर पर इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ और उसमें ये बात हुई। ताहम इमरान खान साहब का कहना है कि ईवीएम के मंसूबे को इल्तवा में डाल दिया गया है। नाज़रीन, उन्होंने जो है वो वाज़े तौर पर कहा, खुल के कहा कि मेजर जनरल फैसल जब से इस्लामाबाद आया है, क्योंकि जो मेजर जनरल फैसल है वो इनका हैंडलर्स है, यानी मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत का हैंडलर है, और जब से वो आया है उसने लोगों को डराना धमकाना शुरू किया है। वो मतलब हर उस मीडिया हाउस को धमकाता है जो पीटीआई को कवरेज देते हैं या उनके प्रोग्राम्स दिखाते हैं या हमारे मौक़िफ़ की तायद करते हैं, और हर उस सहाफ़ी को डराया धमकाया जाता है, हर उस सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को डराया जाता है जो पीटीआई के मौक़िफ़ की सपोर्ट करता है। और जब से ये जनरल फैसल आया है, उन्होंने कहा कि मेजर जनरल फैसल जो है वो ऊपर ये यकीन दहानी करा के आया है कि मैं इनको सीधा करके दिखाऊंगा, तो वो हमें सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मरवाने के लिए 4 लोगों ने बंद कमरे में बैठकर फैसला किया। मैं पहले भी कह चुका हूं कि 4 लोगों ने मेरे कत्ल का बंद कमरे में मंसूबा बनाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई समझता है कि मुझे पता नहीं चलता तो मुझे पता चलता है, मुझे इदारों के अंदर से पता चलता है, मुझे एजेंसी से पता चलता है। नाज़रीन, इमरान खान ने एक बहुत बड़ी बात की और इमरान खान ने कहा कि जो है वो इदारों में अक्सरियत इन हैंडलर्स से जो है वो नाला है और उनसे नफ़रत करती है और इनसे बेजार है, इनके फैसलों से बेजार है। अक्सरियत यानी पाक फौज में और जो दीगर इदारे हैं वहाँ पर, या जो एजेंसीज़ हैं, ISI हो गई, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई, इस तरह के जितने भी इदारे हैं, इनमें जो अक्सरियत है वो अपने हाई अप्स जो उनके हैं उनसे वो नाला है और उनसे जो है वो मुतनफ़िर है। तो इसलिए इमरान खान को अंदर से सारी इत्तलात मौसूल हो जाती हैं। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि मुझे इदारों और एजेंसियों से सब पता चल जाता है कि अंदर कौन से फैसले हो रहे हैं और किस तरह के फैसले हो रहे हैं और फैसले कौन कौन कर रहा है और किस तरह कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे भी सलमान तासीर की तरह मरवाने की कोशिश की गई और तौहीन दीन का मामला सामने लाया गया और उसी को प्रोपेगेट किया जा रहा है और उसी के हवाले उस इशू को हवा दी जा रही है और जो तौहीन दीन के मामले को उठाया जा रहा है ताकि दुनिया को पता चले। उन्होंने कहा कि 24 सितंबर को मैं बता चुका था कि मुझे मरवाने की साजिश की गई है और जो है वो और मुझे तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में मरवाने की कोशिश की जाएगी 24 सितंबर को। नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने 24 सितंबर की एक स्पीच भी चलवाई अपनी, जिसमें उन्होंने यही अल्फाज दोहराए थे जो उन्होंने अभी यहाँ दोहराए। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि मुझे मरवाने के लिए जो है वो 3 लोगों ने फैसला किया और ये 3 लोग उन 4 लोगों से अलग हैं जो पहले फैसला कर चुके हैं। तो नाज़रीन, उन्होंने कहा कि ये जो 3 लोग हैं, इनमें वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जिसने 18 अफराद का कत्ल किया हुआ है, और शहबाज शरीफ जिस पर 900 लोगों को पुलिस मुकाबलों में मरवाने का इल्ज़ाम है, और मेजर जनरल फैसल जो है वो फैसल जो है ये इस हवाले से इसको लाया गया है कि जिस तरह आज़म सवाती के साथ जो कुछ हुआ, शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ, या फिर जो एक सहाफ़ी के साथ जो मामलात हुए और जिस तरह उनको डराया धमकाया जा रहा है, तो इसी मकसद के लिए मेजर जनरल फैसल को लाया गया है और वो अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इन तीनों ने मुझे कत्ल करने का मंसूबा बनाया है और उस पर अमल किया गया, और वज़ीराबाद में जो कुछ हुआ वो इन तीनों ने ही करवाया है। उन्होंने कहा कि जो है वो उन्होंने कहा कि जो मारने वाले थे, उन्होंने वज़ीराबाद जो इंसिडेंट है उसके हवाले से कहा कि जो मरवाने वाले थे वो एक नहीं था, वो 2 थे, एक नीचे था और एक ऊपर था। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो है वो इस हवाले से
हमने FIR की कोशिश की, तहम हमारी FIR नहीं काटी जा रही। यानी हम जिन 3 अफराद के नाम लेकर FIR दाखिल करवाना चाह रहे हैं, उन तीनों अफराद के खिलाफ FIR दाखिल नहीं की जा रही। नाज़रीन, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुखातिब होकर कहा कि अगर आप आर्मी के अंदर मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन लेंगे और अगर आप मेजर जनरल फैसल के लिए की तफ्तीश करेंगे और इनको जो है वो इनको पहले मुस्ताफ़ी करवा के फिर तफ्तीश आप करेंगे, तो सारे हक़ाइक़ खुल के सामने आ जाएंगे कि किस तरह हमें जानवर समझा जा रहा है, किस तरह हमें भेड़ों और बकरियों की तरह हाँका जा रहा है, और हम ना कोई भेड़ बकरियां नहीं हैं और ना ही हमें कोई हाँक सकता है। उन्होंने जो है वो वाज़े तौर पर कहा कि ये तीनों जब तक मुस्ताफ़ी नहीं होंगे तब तक इस हमले की, यानी वज़ीराबाद पे अल्लाह वाला चौरंगी है या चौक जो भी है, वहाँ पे जो हमला हुआ है इमरान खान पर, उसकी तहकीक सही तरीके से नहीं हो सकेगी। क्योंकि अगर ये अपने ओहदों पर फायज रहेंगे तो यकीनन ये जो है वो असरअंदाज होंगे तफ्तीश पर। उन्होंने कहा कि हमें इंसान समझा जाए। उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुखातिब होकर कहा कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, हमें इंसान तस्वुर किया जाए, हमें इंसान समझा जाए, हमें आप जानवर ना समझें। उन्होंने कहा कि जो है वो या इनकलाब जो है या तो पुरअमन इनकलाब होता है या फिर खूनी इनकलाब होता है। हमारी कोशिश है कि बैलेट के ज़रिए इंतखाबात आ जाएं या बैलेट के ज़रिए जो है वो इनकलाब आ जाए, लेकिन लग ऐसा रहा है कि इनकलाब शायद तबाही के ज़रिए आएगा, क्योंकि ये लोग जो है वो बैलेट के ज़रिए इनकलाब को शायद नहीं समझ रहे। क्योंकि 6 महीने से मैं सड़कों पर हूँ और 6 महीने से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, लेकिन इन लोगों को शायद बैलेट के ज़रिए इनकलाब जो आना है वो उनको समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा, हैरानगी की बात है कि उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि मुझ पर जो हमला हुआ वो 2 लोगों ने किया। यानी एक वो था जो नीचे खड़ा हुआ था जिसने पिस्टल से फायर किया, बर्स्ट चलाया, और एक वो था जो किसी छत पर था और उसने छत से बर्स्ट चलाया। तो 2 जो है वो असले इस्तेमाल हुए और दोनों से बाज़ाब्ता तौर पर बर्स्ट चले, और जब जो पहला बर्स्ट चला तो उसमें मैं जब नीचे गिरा तो गोलियां मेरे ऊपर से गुजर गईं। तो अगर मैं उस वक्त खड़ा होता, गिरता नहीं, तो शायद वो तमाम गोलियां मेरे चेहरे या मेरे सर पे लगती। नाज़रीन, इमरान खान ने चीफ जस्टिस से मुखातिब होकर कहा कि जो इस वक्त निज़ाम अदल है वो दोहरा निज़ाम अदल चल रहा है और इस वक्त आम आदमी पर इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मतलब हम कोई हैसियत ही नहीं रखते। उन्होंने कहा कि पिछले 6 माह से मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो किसी दुश्मन मुल्क के फर्द के साथ भी नहीं होता, और जो यहाँ मेरे साथ हशर हो रहा है और मुझ पे केसेस मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, और मेरे घर के नौकरों को रिश्वत देकर उनको रिकॉर्डिंग डिवाइसेस या वो डिवाइसेस दी जा रही हैं क्या रिकॉर्डिंग की जाए, और यहाँ तक कि मेरे जो फ़ोन्स हैं, मेरी फ़ोन कॉल्स टेप की जा रही हैं, और लेकिन इसके बावजूद कोई नहीं सुनने वाला। नाज़रीन, इमरान खान ने एक बार फिर दोहराया कि इस वक्त 1971 के हालात पैदा किए जा रहे हैं, और जिस तरह 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान की जो जमात थी जिसने इंतखाबात में अक्सरियत हासिल की थी, उसको कबूल करने की बजाय उस पर फौज कशी की गई और उस पर ताकत का इस्तेमाल किया गया, और नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान टूट गया। और आज जब PTI एक भारी अक्सरियत रखने वाली जमात है, तो आज हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, इमरान खान ने नाम लिए बगैर कहा कि फौज का जनरल इनसे मिलकर जो कुछ कर रहा है, क्या ये दुरुस्त है? क्या ऐसा होना चाहिए? इस तरह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज़ादी जो है वो कुर्बानी देने से मिलती है। आज़ादी आपको कोई प्लेट में रख के नहीं देगा, और अगर आपको आज़ादी चाहिए तो फिर कुर्बानी के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब मैं ठीक हूँगा तो फिर निकलूँगा सड़कों पर, और फिर मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दूँगा, और फिर मैं लोगों को इस्लामाबाद लेकर आऊँगा, और लोग मेरी उस कॉल का इंतज़ार करें, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। उन्होंने कहा कि मुल्तान का मिस्टर वाई है, हम उसको भी जानते हैं और वो जो कुछ कर रहा है हमें उसका भी पता है। उन्होंने कहा कि अपना जनरल बाजवा साहब जागो, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। जनरल बाजवा साहब, मुल्क को तबाही से बचाने के लिए जागें आप।
और जो है वो अब मुल्क को तबाह होने से बचाएं। मुल्क अगर आप नहीं जागेंगे तो ये मुल्क को तोड़ देंगे, ये इस मुल्क को तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब इस वक्त इंसाफ नहीं मिल रहा, अगर इंसाफ मिल रहा होता तो जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, जो कुछ शहबाज गिल के साथ हुआ, जो कुछ आजम सवाती के साथ हुआ, जो एक जर्नलिस्ट के साथ हुआ, जिस तरह उन्हें नंगा किया गया और जिस तरह उन्हें टॉर्चर किया गया, जिस तरह पुलिस ने पकड़ के, FIA ने पकड़ के उनको जो है वो मेजर जनरल फैसल के हवाले कर दिया और उन्होंने जिस तरह जो कुछ किया उसके बाद अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप जो है वो फौरी कार्रवाई करें और इस पर खुद नोटिस लें। उन्होंने कहा कि हम अमरीकियों के या किसी के गुलाम नहीं हैं, हम एक आज़ाद कौम हैं। और जब तक उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जब तक ये तीनों इस्तीफ़ा नहीं देते हम सड़कों पर रहेंगे। और उन्होंने अपने कारकुनों से भी मुखातिब होकर कहा कि जब तक इन तीनों का इस्तीफ़ा नहीं आ जाता और जब तक शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी नहीं कराई जाती तब तक हमको सड़कों पर रहना है, एहतजाज करना है और सख्त प्रोटेस्ट करना है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब, मेजर जनरल फैसल जो है वो मुल्क को तबाह कर रहा है और फौज को बदनाम कर रहा है। आप फौज को बदनामी से आज बचा सकते हैं तो बचा लें। और न्यूट्रल रहने का मतलब ये नहीं है कि आप जिस इदारे में हैं उस इदारे को भी ना बचाएं। उन्होंने कहा कि कौम इंतशार की तरफ, मुल्क जो है वो इंतशार की तरफ जा रहा है और इसके खिलाफ यानी मेजर जनरल फैसल के खिलाफ आप तहकीकात का हुक्म दें और तहकीकात करवाएं। नाज़रीन, इमरान खान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो इनके अपनी ही शौकत खानम के जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान ने शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर ही की और वहाँ पर डॉक्टर फैसल जो शौकत खानम से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी मौजूद थे और उन्होंने 4 एक्सरे दिखाए जिनमें बताया गया कि इमरान खान को, वो आप स्क्रीन पर मौजूद हैं, कि इमरान खान को किस तरह कहाँ से गोलियां लगीं। वो बार बार कहते ज़रात और फिर जो है वो उनको याद आता कि ज़रात नहीं कहना है, मुझे गोली कहना है, तो फिर वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते कि गोली। उन्होंने कहा कि इमरान खान को 4 गोलियां लगीं और उन्होंने एक्सरे दिखा के बताया कि यहाँ गोली लगी। उन्होंने कहा कि एक गोली की वजह से इमरान खान की टांग में फ्रैक्चर आ गया है, यानी टांग की हड्डी टूट चुकी है और वहाँ जो गोली अपना है फ्रैक्चर की वजह से जो गोली वहाँ पर मौजूद है हम उसको ना छेड़ सकते हैं ना फिलहाल निकाल सकते हैं, फिलहाल उसको हमने रहने दिया है। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि एक जो गोली है वो जो मेन आर्टरी होती है, जो यानी दिल की नस जिसको कहते हैं, उसके बिल्कुल करीब जाके रुक गई है। अगर वो और थोड़ा सा आगे जाती तो शायद इमरान खान की ज़िंदगी बचाना बहुत मुश्किल होता। तो बहरहाल नाजरीन, इस वक्त ये है कि इमरान खान को जब किसी ने फेस सेविंग का रास्ता नहीं दिया, जब किसी ने इमरान खान को फेस सेविंग नहीं दी, जब कहीं से कोई फायर ब्रिगेड, कोई मदद, कोई इमदाद नहीं आई, तो इमरान खान ने खुद ही फेस सेविंग ढूंढ ली और खुद ही सब कुछ हुआ। नाजरीन, मैं हैरान हूँ कि इमरान खान कह रहा है कि 2 बस चले और 2 बस चले, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। चारों तरफ कैमरे थे, चारों तरफ मीडिया के कैमरे ऑन थे और सोशल मीडिया इस वक्त तमाम मुतहरिक है और सोशल मीडिया से जो पता चलता है कि एक ही बर्स्ट चला है नीचे से और आप ही के गार्ड की तरफ से एक फायर हुआ है, एक गोली चली है, यानी एक बर्स्ट चला है और एक गोली चली है। इसके अलावा किसी गोली की, किसी बर्स्ट की, किसी सहाफ़ी ने, किसी कैमरामैन ने, किसी ने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, ना रिकॉर्ड हुआ है और ना ही कुछ ऐसा हुआ है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जहाँ से उस पिस्टल के खोल मिले हैं वहाँ पर जो है वो किसी बड़े असले के भी 2 या 3 खोल मिले हैं। ये एक जवाब तलब सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। इस सवाल को इतना भी ना घुमाएं कि आपका जो झूठ है, वो जो थोड़ा सा सच लग रहा है, वो भी मुकम्मल झूठ में बदल जाए। तो बहरहाल आपको एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक झूठ बोल चुके हैं और आप अपने आप को एक NRO दे चुके हैं। NRO हशर तो हमने ये देखा
कि जो फैसल जावेद को इतनी सी खराश यहाँ लगी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने कोई ज़िबा किया हुआ बकरा अपने कंधे पे उठाया था और पूरे का पूरा खून से तर था। इसलिए मैंने आपको कहा कि पुलिस ने जब कंटेनर की तलाशी ली तो वहाँ उनको जाली खून यानी नकली खून की बोतलें भी मिली जो एक्टिंग में या ड्रामों में, फिल्मों में यूज़ होती हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, यहाँ पर कहने की बात यह है कि जो कुछ आज इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उसके मुताबिक वो पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान में मुआशी इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जब पाकिस्तान में सियासी इंतशार उरूज पे होगा तो फिर मुआशी इंतशार को जन्म देने से कोई नहीं रोक सकेगा। और इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि जाहिर है कि जब इमरान खान हर तरफ से नाकाम हो चुके, इलेक्शन की डेट उनको मिल नहीं सकी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनकी मर्जी का तैनात हो नहीं सका, जब कुछ नहीं हुआ तो फिर ये सब कुछ हुआ। यानी इमरान खान को जब किसी ने फेस सेविंग नहीं दी, जब नवाज शरीफ ने लंदन से वाज़े तौर पर कहा कि इमरान खान को कोई फेस सेविंग नहीं देनी, और यही बात मौलाना फजलुर रहमान ने कही और यही बात आसिफ अली जरदारी ने कही कि इमरान खान को कोई फेस सेविंग नहीं देनी, इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालनी, और इमरान खान पंजाब में है और पंजाब जाने और पंजाब की हुकूमत जाने। नाज़रीन, इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इंतहाई अहम खबर जो इसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि शौकत खानम हॉस्पिटल में पीटीआई की जो मेन लीडरशिप है उनका एक इजलास हुआ। उस इजलास में वज़ीर आला से मुतालिक तमाम सख्त तशवीश का इज़हार किया गया, क्योंकि वज़ीर आला को वाज़े तौर पर कहा गया, यानी जो अपना मैडम राशिदा साहिबा हैं उनकी मार्फत उनको कहा गया कि जी आप एफआईआर के लिए हुक्म जारी करें। तो जाहिर है कि जो परवेज़ इलाही साहब ने साफ इनकार किया कि आईएसआई या किसी भी फौज के इदारे के खिलाफ, अफसर के खिलाफ एफआईआर का इंदराज नहीं हो सकता, और ना ही जो है वो, हाँ अलबत्ता आप चाहें तो शहबाज शरीफ के खिलाफ हो सकता है, वज़ीर दाखिला के खिलाफ मैं करवा सकता हूँ, वो कर देता हूँ, लेकिन इससे आगे नहीं। तो जाहिर है नाजरीन के जब देख रहे हैं, इमरान खान भी देख रहा है कि जब इस्लामाबाद में मेजर जनरल फैसल के खिलाफ वो कुछ नहीं कर पा रहे, जब उनको कहीं से भी आजम सवाती भी रोज़ अपने आप को नंगा कर रहे हैं और इमरान खान भी रोज़ अपने पार्टी रहनुमाओं को पब्लिकली नंगा कर रहे हैं और बिल्कुल नंगा कर रहे हैं, तो जाहिर है कि जब कुछ नहीं हो पा रहा तो ये उन्होंने मौका तलाश किया है, और इसके हवाले से एक्सरेज भी जो है वो तख्लीक कर लिए गए हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि इतना सब कुछ कैसे हो सकता है, और जिसको इतना बड़ा फ्रैक्चर हो वो कंटेनर से कैसे नीचे उतरा, और गाड़ी में उसको जिस तरह बिठाया गया तो वो किस तरह बैठे, और जब मेन दरवाजे पर आए तो जिस तरह उन्होंने हाथ हिलाया, ये अपने आप में हैरानकुन बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आज जो है वज़ीर आला ने साफ इनकार कर दिया और आईजी ने भी साफ इनकार कर दिया है कि एफआईआर दाखिल इस तरह नहीं होगी, और अगर आपको एफआईआर कटवानी है तो फिर आप एक हमें दरख्वास्त दें और उस दरख्वास्त में जिनके खिलाफ एफआईआर दाखिल करनी है उनके नाम शामिल करें, हम एफआईआर दाखिल कर देते हैं। लेकिन जिनके खिलाफ आप बोल रहे हैं इस तरह नहीं होता, जब तक तफ्तीश नहीं होती, जब तक हक़ाइक़ सामने नहीं आते, तब तक किसी का नाम इस तरह हम नहीं दे सकते। ज़ाहिर है वो भी एक हाई रैंक्ड ऑफिसर है, और ज़ाहिर है वो भी मेजर जनरल है, और वो कोई सिपाही या कोई हवलदार नहीं है। अगर सिपाही और हवलदार भी हो तो भी किसी पर झूठा इल्ज़ाम आयद करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन, इमरान खान आज खासे बरहम भी थे और गर्म भी थे, और बरहमी और गर्मी का दोनों का जो बुनियादी सबब था वो वज़ीर आला की तरफ से एफआईआर का दाखिल ना करना था, और अब आईजी की तरफ से साफ इनकार था। तो इसलिए अंदर ही अंदर एक मुशावरत चल रही है कि परवेज़ इलाही से जान कैसे छुड़ाई जाए, और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें परवेज़ इलाही से जान छुड़वाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी, या जब तक वो बंदे जो परवेज़ इलाही के साथ हैं वो जब तक नहीं चाहेंगे तब तक नहीं कर सकेंगे। और दूसरी बात ये कि इमरान खान अगर जोर लगा के भी देख लें तो भी पंजाब असम्बली को तहलील नहीं कर सकते, और ना ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील कर सकते हैं। और अगर उनमें इतनी हिम्मत होती, अगर उनमें हालात का सामना करने की हिम्मत होती, तो यकीनन वो कब का दोनों असम्बलीज़ जो है वो डिज़ाल्व करके और आम इंतखाबात की तरफ बढ़ चुके होते। इमरान खान चाहते हैं कि मैं बचा रहूं, बाकी सब डूब जाए।
तो बहरहाल सैलाब के दिनों में भी आपने देखा कि इमरान खान का बिहेवियर क्या था, और आज भी आप देख रहे हैं कि इमरान खान का बिहेवियर क्या है। और इमरान खान खुद अपने बयान से फंस रहे हैं। जिस तरह अभी उन्होंने कहा कि 2 बर्स्ट चले, जबकि हकीकत ये है कि बर्स्ट एक चला और एक नीचे से चला और एक गोली इनके अपने कंटेनर से चली। ये रिकॉर्ड पर है और इसकी ऑडियो अपना वीडियोस मौजूद हैं। तो बहरहाल इमरान खान को चाहिए कि इस वक्त मुल्क के साथ इतना दगा, इतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश ना करे, पाकिस्तान के मुआशी और इक़्तिसादी हालात को तबाह करने की कोशिश ना करे। इमरान खान को चाहिए कि इंतखाबात तक उनको इंतज़ार करना चाहिए, ताकि एक पुरअमन माहौल में एक मुंतखब हुकूमत जो अपना टेन्यूर पूरा कर ले, एक असेंबली अपना टेन्यूर पूरा कर ले, तो उसके बाद जो इंतखाबात होंगे तो उसमें जो होगा वो फैसला सबको कबूल कर लेना चाहिए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।